अरे, ये बरसात का मौसम भी हम गरीबों की परेशानी बढ़ा देता है। लाडो बहू, ओ लाडो बहू, पता नहीं ये लाडो बहू कहाँ चली गई। मैं इधर हूँ माँ जी, आंगन में। देखिए माँ जी, हमारे आंगन में कितने फूल खिले हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी, इन फूलों को गूंथकर हमारी झोंपड़ी को सजा दूँ, ताकि देवर जी की शादी में हम गरीबों की झोपड़ी में थोड़ी रौनक आ जाए। जैसे तुम्हें सही लगे बहू, जल्दी से अंदर आ जा, टूना को हल्दी भी लगानी है। पूरा परिवार टूना को हल्दी लगाता है। देवर जी, मैं भाभी होने के नाते भगवान से बस यही मांगती हूँ कि यह हल्दी का शुभ रंग आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। शुक्र है लाडो भाभी। घर के सारे सदस्य टूना को हल्दी लगाते हैं। तभी लाडो के ससुर आ जाते हैं। सभी को शादी का न्योता दे आए आप। शादी का न्योता तो दे आया हूँ, पर शादी में गिने चुने ही चिड़िया हम गरीबों की शादी में आएंगे, क्योंकि हम झोपड़ी में रहते हैं। कोई बात नहीं बाबूजी। अगले दिन बहुत ही कम चिड़ियों के साथ बारात दुल्हन के घर आती है। यहाँ टूना और टूनी की शादी हो जाती है और टूनी ससुराल आ जाती है। लाडो बहू जाकर आरती की थाली ले आ। जी माँ जी। टूनी बहू, अंदर आओ। यूँ तो टूनी के ससुराल में टूटी फूटी झोपड़ी थी, मगर टूनी के ससुराल वाले रूखी सूखी रोटी भी मिल बांट कर खाया करते हैं। रात बहुत हो चुकी है, चलो अभी सभी सो जाओ। लाडो और टूनी सोने के लिए सूखी घास को बिछाती हैं। झोपड़ी में जगह कम होने के कारण किसी न किसी को जागते रहना था। तभी बादल जोरों से गरजने लगते हैं। बारिश आने ही वाली थी। तभी लाडो की साथ सोचने लगती है, हे ऊपर वाले, भगवान के लिए आज हमारी छत पर मत बरस। आज ही मेरे बेटे की नई शादी हुई है और हम गरीबों की झोपड़ी में नई बहू आई है। थोड़ी देर बाद सबकी आंख लग जाती है। तभी बेहद तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है, जिससे घर की मिट्टी गलने लगती है और तूफान में छत की घास निकल जाती है, जिस कारण उस घर की छत से जगह जगह से टपकने लगती है। झोपड़ी में पानी भर जाता है, जिस कारण सबकी नींद खुल जाती है। सारी रात पूरा परिवार एक कोने में बैठकर गुजारता है। सुबह होते ही बारिश थम जाती है। टूनी अपने परिवार को टूटा हुआ देख बोलती है, माँ जी, माना कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, पर सच तो ये है कि घर पैसे से नहीं, परिवार से बनता है। टूनी की बातें उनके गरीब ससुराल वालों की हिम्मत को नए हौसले से भर देती है। यहाँ टूना, बंटी कबूतर लकड़ियाँ काटते हैं, तो वहीं टूनी लाडो घास इकट्ठा करती है। शाम होने से पहले पूरा परिवार झोपड़ी तैयार कर लेता है। झोपड़ी के अंदर आकर टूनी के ससुराल वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अब रात भर हम में से किसी को जागना नहीं पड़ेगा। सुना था बहुएं ससुराल के घर आंगन में लक्ष्मी का रूप बनकर आती है, लेकिन टूनी बहू, तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम गरीबों की झोपड़ी में ऊपर वाले का भेजा कोई फरिश्ता हो तुम। वरना जब हमारे सर पर छत ना थी, तब तुम अपने घर भी जा सकती थी। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ और बहू का संसार उसके ससुराल से ही होता है।
और विदाई के वक्त पिताजी ने कहा था, शादी के बाद ससुराल का सुख दुख भी बहू का सुख दुख होता है। टूनी की बातें उसके ससुराल वालों के दिल को छू लेती हैं। अब पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहता है।